everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to continue our unit number 6 from the ancient and medieval Indian political thought, and that is Agni Sutta Digha Nikaya theory of kinship. And this is going to be the part 2 of this video. I hope you all see the part 1. और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाओगे तो एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की आपकी एक प्लेलिस्ट तैयार है वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट टॉपिक है यूनिट 6 का अग्नि सुत्ता थ्योरी ऑफ किनशिप, तो आज की वीडियो में हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अग्नि सुत्ता दीघा निकाया थ्योरी ऑफ किनशिप में हमने पहले ही क्या पढ़ लिया था कि मैंने आपको अग्नि सुत्ता दीघा निकाया का मीनिंग बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अग्नि सुत्ता क्या है, कि 3 बास्केट होती है टीचिंग की, जिसमें से सेकंड इज़ द दीघा निकाया, सेकंड इज़ द सुत्त पिटिका। यस, सेकंड इज़ द सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका कंसिस्ट ऑफ 5 निकायास in which first division is the Digha Nikaya, and again Digha Nikaya consists of 34 long suttas in which 27th is the Agni Sutta. So that's why we are studying here Agni Sutta Digha Nikaya theory of kinship. kinship मतलब राजा साम्राज्य का उदय किस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली एक रिवीजन वाला होने वाला है स्लाइड आपका। अग्नि सुत्ता थ्योरी ऑफ किनशिप बेसिकली रिटन इन पाली के अंदर, क्योंकि बुद्धा के टाइम पीरियड पे पाली लिखी जाती थी। सुत्ता का मीन्स हमने पढ़ लिया है, सूत्र होता है या सोर्स होता है। सुत्ता का मतलब होता है कि एक लॉन्ग डिस्कोर्स जो कि लॉर्ड बुद्धा ने बताया है अपने 2 ब्राह्मण से बातचीत करते टाइम, कि सुत्ता में क्या बताया गया है। इस अग्नि सुत्ता के अंदर बेसिकली 2 ब्राह्मण थे, भारद्वाज और वसईता, जिन्होंने अपनी फैमिली वगैरह अपने क्लान को छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ दिया था? टू बिकम मॉन्क्स, साधु बनने के लिए। ठीक है, मॉन्क्स बनने के लिए। तो बुद्धा उनसे वो जो भारद्वाज और वसईता है, बुद्धा से बातचीत करते हैं उनकी लाइफ के डिस्कोर्स के बारे में, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बुद्धा यहाँ पे बताते हैं अग्नि सुत्ता के अंदर। ठीक है, ये प्राकृत पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। लेटर ऑन इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बुद्धा डिसाइपल, कि कुछ समय के बाद बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने इसको अरेंज किया उनके अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड होने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नि सुत्ता कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइफ। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांडीय। ठीक है, तो अग्नि सुत्ता कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइफ में आप यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक लाइफ का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यही इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रह्मांडीय एक लाइफ का ओरिजिन होता है अर्थ के ऊपर, किस तरीके से एक प्राणी बनता है। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग है। डिफरेंट जितने भी ये, जैसे हिंदुज़्म के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, या फिर आपका जैनिज़्म के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, और आपका ये और अलग अलग जितने भी हमारे धर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ओरिजिन माना गया है लाइफ का। तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर हम लोग कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइफ पढ़ेंगे बुद्धा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है अग्नि सुत्ता का, ये टीच करता है हमें कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइफ, मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो क्रिएशन ऑफ लाइफ बाय बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग है। तो अब हमारा ये इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है यहाँ से कि सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव खिंचाव के बाद एक यूनिवर्स के अंदर लाइफ का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, लाइफ फॉर्म बनती है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम तो था ही पहले से, उसके पहले से ही लाइफ थी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। और नेचुरली भगवान की कृपा से, ठीक है, या बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, बुद्धा के अकॉर्डिंग, कि नेचुरली कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मौजूद थे, हवा में मतलब मौजूद थे बेसिकली, एंड और स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंट इन एयर, एंड देन ग्रेजुअली वाटर कम्स। ये ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी कहाँ मौजूद थे? एयर के अंदर। आई नो ये थोड़ा आपको मतलब इमेजिनरी लग रहा है, यू कैन इमेजिन, बट येस दिस इज़ हाउ द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बाय बुद्धिज़्म। ठीक है, तो धीरे धीरे ये हवा में थे और धीरे धीरे वाटर आया। ठीक है, पानी आया, बारिश हुई वगैरह, पानी आया। ठीक है,
फर्स्टली लाइव फॉर्म्ड ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। सबसे पहले ये जो वाटर था यहाँ पर इसके सरफेस पर लाइफ फॉर्म होती है। उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स जो अभी ये जो एयर वाले ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं ना, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता था ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, और बहुत ही थिन इनकी बॉडी होती थी और रेडियंस बहुत चमकदार बॉडी होती थी, पतली सी जेली की तरह चमकदार ट्रांसपेरेंट और चमकदार बॉडी इनकी होती थी। और ये जो लेंस की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म थे ना, जब पानी आया तो उन्होंने पानी को खाना चालू कर दिया। फिर एक स्टेज पर आते आते जब पानी भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया, वैनिस्ड हो गया, देन अर्थ लेफ्ट। अर्थ यहाँ पर रिलेट करता है आपका सॉइल के साथ, मिट्टी रह गई, ठीक है, अर्थ ज़मीन रह गई। तो इन ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे ज़मीन को खाना चालू कर दिया, इंगल्फिंग वन बाय वन एंड लेफ्ट स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड मड। और जब इन्होंने इन सब चीज़ों को भी खा लिया तो मिट्टी भी खा गए और पानी भी खा गए, तो क्या बचा, कीचड़ बचा, मड बचा। अब इस मड के अंदर एक फंगस टाइप ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगा जिसको हम काई भी बोलते हैं, ठीक है, विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स लाइक मशरूम। मशरूम काई वाले एरिया पे हम सबको पता है उगता है, ठीक है। तो जब ये काई वगैरह उगी तो मशरूम का भी क्रिएशन हो गया। और फिर ये जो हमारे ये लेंस लाइक ऑर्गेनिजम्स थे ना, इन्होंने मशरूम को खाना भी चालू कर दिया, ठीक है। पहले हवा पानी खाया, अब मशरूम को भी खा लिया। अब मशरूम को खाया तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसी चीज़ों को खाना चालू करा तो इनकी जो बॉडी का रेडियंस था, चमक थी ना, वो बिल्कुल ही क्या होने लग गई, ख़त्म होने लग गई, गायब होने लग गई। और इनकी स्किन बिल्कुल कठोर हो गई, थिक हो गई, रिगिड हो गई, ठीक है। और उनका स्किन का कलर भी चेंज होने लग गया, कुछ लोग काले हो गए, कुछ वाइट हो गए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी एंड अगलीनेस अराइज हुआ। समझ रहे हो कहाँ वो डेलिकेट से लेकर अभी उनकी बॉडी थिक हो गई है। ब्यूटी और अगलीनेस का कॉन्सेप्ट, अब आप बोलोगे भाई वो तो अभी इंसान तो बने ही नहीं है, तो कैसे ब्यूटी और अगलीनेस का कॉन्सेप्ट अराइज हो गया। तो ये भी एक बात है। देखो, स्किन कलर उनका चेंज हुआ, उनकी रेडियस, उनकी चमड़ी मोटी हो गई, ठीक है। आगे इमेज दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वो क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें हुई थी। अब ये बोलोगे, ठीक है। आगे ग्रेजुअली दीज ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग सन मून एंड लाइट। अब धीरे धीरे जब इन्होंने इन चीज़ों को खाना चालू करा, ठीक है, फंगस को खाया, मशरूम को खाया, तो इनकी चमड़ी मोटी हो गई और धीरे धीरे और इन्होंने क्या किया, ये लोग सन मून और लाइट को भी देखना इन्होंने चालू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही इन्होंने खुद की चमक खोई ना, वैसे ही आसमान में चमक आ गई, ठीक है। जैसे इनकी खुद की चमक हुई वैसे ही सनलाइट, मून एक्सेट्रा ये जो चीज़ें थी एग्जिस्टेंस में आ गई। अब क्या होता है, देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके से ह्यूमन डेवलप्ड हुआ था। अब जैसे ही उनकी बॉडी में उनकी जो बॉडी थी वो थिक हो गई, तो वैसे ही सेक्स स्टार्ट डेवलपिंग बिटवीन दिस ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स के सेक्स डेवलप्ड हो गए, ठीक है, मेल फीमेल डेवलप्ड हो गया। मेल और फीमेल स्टार्ट अट्रैक्टिंग हो गए ईच अदर, मतलब दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और फिर इन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चालू किया। बट अदर पीपल डिड नॉट लाइक ऑल दिस थिंग। लेकिन और जो लोग होते थे उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, शायद उनको पसंद नहीं होता होगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता, तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों को करने के लिए छुपना चालू कर दिया, स्टार्ट हाइडिंग दिस क्वाइटली लाइक इन हट, ठीक है। एक छुपी जगह पर इन्होंने इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चालू कर दिया। उसके बाद दिस इज़ हाउ द लाइफ फॉर्म्स। इसके आगे तो पता ही है, प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, स्पीशीज़ यहीं से हमारी चालू होती हैं। उसके बाद ये जो लोग थे, अब इन्होंने क्या किया, जैसी लाइफ डेवलप्ड हुई तो इन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने जो राइस के खेत होते थे पहले, इन्होंने सारे खेतों को क्या करना, सर्कल करना चालू कर दिया, उनको एक्वायर करना चालू कर दिया कि ये मेरा, ठीक है, ऐसे ऐसे करना चालू कर दिया। और यहीं से द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ यहाँ से, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ से अराइज होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका दिस क्रिएटेड द ग्रीडीनेस, थेफ्ट, वायलेंस, मर्डर्स एक्सेट्रा एंड अनार्की अराइज। अब जैसी प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, ठीक है, तो लोग झगड़ा करने लग गए आपस में, चोरी चकारी एकदम जो होती है वो बढ़ गई, लालची हो गए लोग, ठीक है, मर्डर्स करने लगे एक दूसरे को मारने लगे और अनार्की छा गई। अनार्की मतलब
लोग जब किसी की भी बात नहीं सुनते ना, इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनार्की। ठीक है, जब किसी की बात नहीं सुनते, एकदम आतंक आ जाता है, उसको अनार्की बोलते हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ अनार्की यहाँ से चालू हुआ। तो दे थिंक दे थिंक ऑफ अ लीडर एंड हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड स्टेट अराइज। और यहीं से क्या हुआ, उन्होंने एक लीडर के बारे में सोचा कि अब इतना ज़्यादा वायलेंस, थेफ्ट, ये सब हो गया है, तो कोई एक व्यक्ति तो चाहिए ना हमें जो इन सारी चीज़ों की देखभाल कर सके। तो इसके लिए लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, अब हमें एक लीडर की ज़रूरत है, यहाँ किनशिप की ज़रूरत है, एक स्टेट की ज़रूरत है जो हम सब के ऊपर बेसिकली रेगुलेट कर सके लोगों को। ठीक है, जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी रॉन्ग चीज़ें कर रहा है, रॉन्ग डूअर शुड बी पनिश्ड। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप चालू होता है। अब हमारी अगली स्लाइड होने वाली है ओरिजिन ऑफ द किनशिप या स्टेट, कि एक स्टेट या किनशिप, एक साम्राज्य, एक किनशिप का ओरिजिन कैसे होता है बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग। तो विद ऑल दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी, ग्रीफ, थेफ्ट, लस्ट, ग्रीड, डिज़ायर, क्राइम, पनिशमेंट एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, दुख भरा, चोरी होने लग गई, लोग लालची हो गए, उनकी डिज़ायर्स बढ़ने लग गई, क्राइम बढ़ गया। ठीक है, और पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ से अनार्की आई। अब जैसी अनार्की आई तो लाइफ एकदम ख़राब हो चुकी थी, मिजरेबल हो चुकी थी लाइफ, जीने लायक नहीं थी लाइफ। ठीक है, तो देन इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक हम में से ही, हम ही व्यक्तियों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है और कैपेबल है, उसको क्या बनाया जाए, किंग बनाया जाए, एक लीडर। बेसिकली यहाँ पे किंग वर्ड अभी नहीं आएगा, यहाँ लीडर आएगा एक। ठीक है, और उसको क्यों बनाया जाए, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके और पनिश कर सके रॉन्ग डूअर्स को, बस इतना ही उसका काम है। ये हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आपका है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कि जो किंग था, जो लीडर आया था हमारा, उसका काम क्या था कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को और पनिश करना रॉन्ग डूअर्स को। ठीक है, इन रिटर्न टू दिस सर्विस पीपल प्रॉमिस टू गिव 1/6 ऑफ देयर राइस टू द ग्रेट इलेक्ट कॉल्ड महासमंता। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेट इलेक्ट होता था, जो भी लीडर बनता था, उसको महासमंता बोला जाता था। और लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि जो भी हमारा महासमंता बनेगा उसको 1/6 ऑफ देयर राइस फील्ड जो उन्होंने एक्वायर कर रखी थी ना, उसका 1/6 भाग किसको दे देंगे वो लोग, उस ग्रेट इलेक्ट को दे देंगे। ठीक है, जिसके कारण देखो एक इलेक्ट वो पीपल हो रहा है, वो भी तो कुछ चाहेगा ना कि उसको भी रिटर्न कुछ मिले। तो वो लोगों ने कहा कि हम आपको राइस देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो गलत करता है उनको पनिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से किनशिप देखो अराइज हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, हियर किनशिप अराइज टू एंड अनार्की एंड फॉर मेंटेनिंग पीस। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि किनशिप क्यों अराइज हुई थी बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, ताकि अनार्की ख़त्म की जाए। लोग चोरी चकारी करने लग गए थे, मारने लग गए थे ना एक दूसरे को। दैट इज़ वाई यहाँ पे अनार्की ख़त्म करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए एक लीडर को इलेक्ट किया गया। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके की जो सोसाइटी होती थी इसको सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल सोसाइटी कहा जाता था, नॉट डिवाइन। क्योंकि अगर आप लोग फिर अकॉर्डिंग हिंदुज़म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो हमने पढ़ लिया है ओरिजिन ऑफ द किंग मनु में। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो राजा होता है वो, उसको पावर्स डिवाइन, भगवान से मिली हुई है पावर एकदम। ठीक है, तो बुद्धिज़्म जो था वो हिंदुज़म को थोड़ा नहीं प्रपोज करता था। ठीक है, इन हमारे विचार नहीं मिलते थे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिज़्म ने सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे एक राजा को रखा गया। सेमी इसलिए बोला है कि सिर्फ उसका काम क्या था, देखना, देख रेख करना, पीस को मेंटेन करना, लॉ बनाना किंग का काम, लीडर का काम नहीं था। सिर्फ उसका काम क्या था, पीस को मेंटेन करना और अनार्की को ख़त्म करना। तो यहाँ से डिवाइन ओरिजिन हमारा, इनको यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन नहीं लगता था और सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल सोसाइटी यहाँ पे इनको लगती थी। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें। अब हमारा जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो होने वाला है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर नेचर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस, इसको करेक्ट कर लेना। NAT आएगा यहाँ पे। ठीक है, NATURE, नेचर। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आप यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि किंग को अपॉइंट क्यों किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था। सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल बोला ना हमने अभी, तो वो पूछ रहा है कि हाँ बताओ भाई अब कॉन्ट्रैक्ट क्या था।
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हियर द लीडर हैड ओनली लिमिटेड पावर। पहले आप पूरी स्लाइड देख लो। जो लीडर होगा उसके पास लिमिटेड पावर होगी, उसका वर्क होगा एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी कि ध्यान देखना लोगों को, ठीक है, कि वो कमांड करना, बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसको क्या करना है, लोगों को कमांड करना है। और जो भी रॉन्ग डूअर्स है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है, पनिश करना है, उनको पनिश करना है। ये किंग का काम था, ठीक है। ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग लाइक कमांड पे टैक्स पीपल टू ओबे, ठीक है। उसका काम जो था ना, वो लॉ मेकिंग में नहीं था। देखो कमांड आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, ठीक है। पे टैक्स वगैरह हमारा आ जाता है लॉ मेकिंग के अंदर, और लोग उसकी इज्जत करें, ये भी उसका काम नहीं था। उसका काम सिर्फ था लोगों की देखभाल करना और न्याय दिलाना, बेसिकली। तो हियर स्टेट ऑफ नेचर इज लिंक्ड विद हॉब्स, रूसो एंड लॉक। अब ये जो हॉब्स, रूसो और लॉक है, ये तीन ग्रेटेस्ट थिंकर हैं, और तीनों ही बताऊँ क्या है, तुम लोग हैरान हो जाओगे कि हम पॉलिटिकल साइंस में ये इंग्लिश फिलोसफर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। इंग्लिश फिलोसफर्स हैं ये तीनों, ठीक है। देख रहे हो तुम लोग, इंग्लिश फिलोसफर्स हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये इंग्लिश फिलोसफर जो थे हमारे, इन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो इसलिए इनको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, क्योंकि दे प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स कॉन्सेप्ट लाइक द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस पर भी एक, अगर चाहोगे तो बोलोगे तो मैं डिटेल वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी इस पर भी, इन तीनों साइंटिस्ट पे, ठीक है, रिसर्चर्स कह लो, ठीक है। तो यस, ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और इसका पार्ट 3 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आप जाके मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो यस, ओके, बाय।